Good morning, 5th class. Today we are going to solve 10th and 11th sum of exercise 6C. 10th sum is to divide. आपको divide करना है. A part is 400.8 को divide करना है 400 से. तो आप ये सम सभी के सभी PNB में solve करोगे. जो इनके आंसर होंगे वो अपनी मैथ्स की बुक में फिल कर लोगे. तो देखो A part में 400.8 को divide करना है 400 से. तो देखो आप डिवाइड नहीं करोगे, इन्हें ना फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो. जो कैंसिल आउट होगा उन्हें कैंसिल आउट कर देना, बाद में हम आंसर फाइंड कर लेंगे. तो देखो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, सभी डिजिट्स लिख के 1 लिख के कितनी ज़ीरो आएंगी, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है ना तो एक ही ज़ीरो आएगी. ये क्या है, डिवाइड बाय 400/1 लिखेंगे इसे. ठीक है, फिर हम इसे मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करेंगे. तो ये 400/1 जो है ये भी उल्टा हो जाएगा, 1/400 हो जाएगा. ठीक है, अब देखो ये दोनों 4 से कैंसिल हो रहे हैं. 4 1 ज़ा 4, 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4, 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 2. ठीक है, अब देखो 1002 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1002 बाय 10 की 100 के साथ मल्टीप्लाई 1000. नीचे 3 ज़ीरो है ना, तो ऊपर हम 3 डिजिट छोड़कर, वो भी लास्ट से 3 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा देंगे नेक्स्ट स्टेप में 1.002, क्योंकि 3 डिजिट छोड़ने थे, एक ये छोड़ा 1 2 3, यहाँ डेसिमल 1.002. बी पार्ट देखो 8136.9, सभी डिजिट्स लिख दो 81369. बाई में 1 लिख के एक ही ज़ीरो आएगी क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है. डिवाइड का साइन है, हम मल्टीप्लाई लिखते हैं. तो देखो 900/1 है ना, इसे 1/900 लिख देते हैं. डिवाइड का साइन जब तक है आप कैंसिल आउट नहीं कर पाओगे कुछ भी, तो आपको इसे मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करना पड़ता है. मल्टीप्लाई का साइन आएगा तो ये वाली फ्रैक्शन उल्टी हो जाती है. तो देखो ये दोनों 9 से कैंसिल हो रहे हैं. ये 9 1 ज़ा 9, 9 0 ज़ा 0. अब देखो 81 है, 9 9 ज़ा 81, 9 4 ज़ा 36. दोनों डिजिट एक साथ लेने हैं ना तो बीच में ज़ीरो लगेगी. अब 9 4 ज़ा 36 एंड 9 1 ज़ा 9. ठीक है, 9041 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ 9041 बाय इस 10 की मल्टीप्लाई 100 के साथ 1000. नीचे कितनी ज़ीरो है, 3 ज़ीरो है, तो लास्ट से 3 डिजिट छोड़ के एंड डेसिमल 9.041. ये आंसर हो जाएगा. तो देखो सी पार्ट अब हम कैसे करेंगे, सभी डिजिट्स लिखो 1563300. बाई 1 लिख के कितनी ज़ीरो आएंगी, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है ना, 3 ज़ीरो. मल्टीप्लाई का साइन, ये 3000/1, 1/3000 कर दो इसे. 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसल, ये दोनों 3 से कैंसिल हो रहे हैं. 3 1 ज़ा 3 और एक ही ज़ीरो, 3 0 ज़ा 0. नेक्स्ट देखो अब ये 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3. तो देखो 5211 की 1 के साथ 5211 और 1000 की 10 के साथ 10,000 हो जाएगा. नीचे कितनी ज़ीरो है, 4 ज़ीरो, तो 4 डिजिट छोड़कर डेसिमल आएगा 1 2 3 4, यहाँ डेसिमल 0.5211. ये आंसर हो जाएगा. डी पार्ट देखो 207.72 को डिवाइड करना है 20 से. तो पहले इसकी फ्रैक्शन बना लो, सभी डिजिट्स लिख दो. बाई 1 लिख के कितनी ज़ीरो आएंगी, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरो. मल्टीप्लाई का साइन है 20/1 है, तो यहाँ 1/20 हो जाएगा. ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड कर दो. 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0. अब 7 के नीचे देखो 2 3 ज़ा 6, 17 बना, 2 8 ज़ा 16, 1 बचा 12, 2 6 ज़ा 12. 10,386 की 1 के साथ 10,386 बाय 100 की 10 के साथ 1000 हो जाएगा. 3 ज़ीरो आ गई ना, तो यहाँ भी 3 डिजिट छोड़ के लास्ट से हम डेसिमल लगा देंगे. 6 8 और 3 को छोड़ के यहाँ पर 10.386. ये हो जाएगा आंसर. ठीक है, तो ये जो 10th सम का E F G और H पार्ट रहता है, ये आपने अपने खुद ने FNB में सोल्व करके इनके आंसर मैथ्स की बुक में फिल करने हैं. 11th सम इज़ टू डिवाइड करना है आपने. 9.8784 को आपने डिवाइड करना है 0.98 से.
बी पार्ट में 0.28294 को डिवाइड करना है 0.602 से। ए पार्ट में 9.8784 को डिवाइड करना है 0.98 से। तो हम इन दोनों की फ्रैक्शन बना लेते हैं। देखो सभी डिजिट्स लिखो, 98784 बाई 1 लिख के कितनी ज़ीरो आएंगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। डिवाइड का साइन, इसकी भी फ्रैक्शन बनाओ, 98 बाई 1 लिख के 2 ज़ीरो आएंगी, डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट है। अब देखो डिवाइड का साइन है ना, फर्स्ट फ्रैक्शन ऐड एज इट इज़ बाई 10,000, मल्टीप्लाई का साइन इसे उल्टा कर दो, 100 बाई 98। तो देखो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल। ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, दोनों ही इवन नंबर है, 2 से तो डिवाइड हो जाएंगे, 2 से कर दो, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, इसमें 6 माइनस हुए तो 1 बचा, 18, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब ये दोनों किससे कैंसिल हो रहे हैं, 7 से हो रहे हैं, 7 से डिवाइड कर दो, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। तो देखो 39 दोनों चाहिए ना हमें डिजिट्स, तो ज़ीरो लगेगी। अब 39 के नीचे 7 5 जा 35 पर जाएगा, इसमें 35 माइनस होंगे तो 4 बचेगा, 4 के साथ 2 42, 7 6 जा 43। अब ये दोनों फिर से 7 से डिवाइड हो रहे हैं, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 0 जा 0, 56 दोनों चाहिए तो ज़ीरो फिर से लगाओ, 7 8 जा 56। तो 1008 है ना, यहाँ 1 है तो 1008 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1008। देखो यहाँ 1008 बचा, इसकी जगह यहाँ 1 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1008, यहाँ 100, 100 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 100। नीचे कितनी ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है ना, तो लास्ट से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, यानी 10.08 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बी पार्ट सॉल्व करते हैं। 0.28294 को डिवाइड करना है 0.602 से, तो इसकी हम फ्रैक्शन बना लेते हैं। सभी डिजिट्स लिख दो, बाय में 1 लिख के कितनी ज़ीरो आएंगी, डेसिमल के बाद डिजिट्स काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो 5 ज़ीरो, ठीक है। डिवाइड किससे करना है, 602 बाय 1 लिख के 3 ज़ीरो, ठीक है। अब देखो 28,294 बाय 1 लिख के कितनी ज़ीरो है, 5 ज़ीरो, मल्टीप्लाई का साइन 1000 बाय 602, 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कैंसिल। ये दोनों किससे कैंसिल हो जाएंगे, ऑब्वियसली 2 से तो हो ही रहे हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 से डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, इसके नीचे 2 4 ज़ा 8 पर जाएगा, 1 और 14 बन जाएगा, 2 7 जा 14। अब 301 और 14,147 दोनों 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो देखो ये इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 30 के नीचे 7 4 ज़ा 28, 2 बचेगा, 2 के साथ 1, 7 3 ज़ा 20, 143। तो देखो इसको 7 से डिवाइड करते, 7 2 ज़ा 14। अब दोनों डिजिट चाहिए ना ये हमें, तो ज़ीरो लगानी पड़ेगी, तो 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 43। और यहाँ क्या है, 2021। अब देखो 43 और 2021 दोनों 43 से डिवाइड होते हैं। 43 को 43 से डिवाइड करेंगे 1, इसको 43 से डिवाइड करेंगे, तो देखो 202 के नीचे 43 का कौन सा मल्टीपल माइनस होगा, 43 4 ज़ा होता है 172, और 43 5 ज़ा होता है 215। अब 202 में से 215 तो माइनस नहीं होगा ना, जो 5 ज़ा है, तो 4 ज़ा माइनस करना पड़ेगा, दैट इज़ 172, तो 4 आ जाएगा क्वेश्चन। तो ठीक है, इसमें से 172 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, फिर 30 बचेंगे, 30 के साथ ही 1 भी आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 301 बन जाएगा ना। फिर 43 की टेबल में 301 किस पर आता है, 7 ज़ा पर आता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। 47 बच गया, और यहाँ 1 मल्टीप्लाई का साइन है, 47 1 ज़ा 47 बाई यहाँ 100, इसकी मल्टीप्लाई इस 1 के साथ, 100 1 ज़ा 100, 47 बाई 100, नीचे 2 ज़ीरो है ना, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल आ जाएगा, 7 और 4 को छोड़ेंगे, 0.47 आंसर हो जाएगा।
सी पार्ट में आपको 3.0525 को डिवाइड करना है 5.5 से। तो इसकी फ्रैक्शन बना लेते हैं। देखो सभी डिजिट्स लिख दो। पहले 1 लिख के कितनी ज़ीरो लिखोगे? 4 ज़ीरो। 1 2 3 4। डिवाइड किससे करना है? 5.5। इसकी भी फ्रैक्शन बना लो। 55/1 लिख के एक ही ज़ीरो 10। इसको तो एज इट इज़ रखो बाय 10,000 मल्टीप्लाई, इसे उल्टा कर दो 10/55। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5। अब देखो 25 दोनों डिजिट चाहिए ना, बीच में ज़ीरो आएगी। 5 5 जा 25। अब देखो क्या ये 11 से डिवाइड हो जाएगा? हमने 11 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल पढ़ा था कि ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के बीच का डिफरेंस या तो ज़ीरो हो या 11 का कोई मल्टीपल हो। तो देखो ये ऑड और ऑड दोनों ऑड प्लेसेस हैं। 5 + 1 6, ये दोनों इवन। 6 + 0 6, 5 + 1 6, 0 + 6 6। 6 और 6 का डिफरेंस 0, 11 से डिवाइड हो जाएगा। ये तो 11 से हो ही रहा है, तो इसको 11 से डिवाइड करो 1। 61 के नीचे 11 5 जा 55। ठीक है, इसमें से 55 माइनस होंगे तो 6, 6 के साथ 0 60। 60 में से 11 5 जा 55। फिर 5 बचा, 5 के साथ 5 आ गया तो 55। 11 5 जा 55। 555 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 555 बाय ये क्या है 1000। 1000 की 1 के साथ 1000। तो देखो नीचे कितनी ज़ीरो है? 3 ज़ीरो। 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे 0.555। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो मेथड था वो आपने ABC पार्ट में देख लिया। तो D E F G और H पार्ट आपने खुद ने अपनी PNB में सोल्व करने हैं, और जो आंसर आएंगे आपके वो अपनी मैथ्स की बुक में फिल कर लेना।